श्री राम जय राम जय जय राम। 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 गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। बोलो सब भक्तों की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। गणेश भगवान की जय। रिद्धि और सिद्धि की जय। तुष्टि और पुष्टि की जय। श्री और श्री की जय। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नीलाम्बुजश्यामलं कोमलांगं सीतासमारोपितुमनुभारं ओम महाकायचारुचापं नमाम्यामरं सनातनं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नमामि भवानी शरणं। माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव शरणं श्री गुरु चरण सरोज रज सुधार वर्ण रघुबर मनीषु बुद्धिहीन तन जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर लोक उदार। जय 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 गुरु मानव गोसाई कृपा करो गुरु की नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हम कृपया करके अपना अपना स्थान ग्रहण करें। प्रभु श्री राम जी की कथा को सुन करेंगे और अभी उत्तरकांड का पाठ चल रहा है। शत्रु सोपान उत्तरकांड से आप कथा सुन करेंगे तो आज कथा में प्रसन्न रहेगा। मेरे प्रभु श्री राम जी ने देखिए अपने भक्तों के दुख हरने के लिए और सभी भक्तों को सुख और शांति प्रदान करने के लिए जना मनुष्य का शरीर धारण किया कि भगत हुए तो भगवान प्रभु राम धरो तन रूप और किए चरित्र पावन परम प्राप्त सुंदर अनुरूप। देखिए हमारे प्रभु श्री राम जी ने जो है ना ये मानव शरीर मनुष्य शरीर क्यों धारण। तो ये बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराते कहते कि देखो माँ मेरे प्रभु ठाकुर श्री राम जी के कार्य को देखिए। उन्होंने अपने भक्तों की खातिर और मनुष्यों के दुख निवारने की खातिर बना आज ब्रह्म ने ही मानव शरीर धारण किया। भगत हुए तो भगवान प्रभु राम धरो तन भूप भूप माने राजा तन मनुष्य प्रभु श्री राम जी ने अपने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों से अनेकों परम पावन मेरे राम जी ने कहा
मेरे प्रभु श्री राम जी का जीवन शुरू से ही ऐसा नहीं रहा कि जो किसी समय वो खुश है। उनका स्वभाव ही ऐसा है कि हमेशा एक जैसे समान रहते हैं, ना खुशी में खुशी का अनुभव और ना दुख में दुख का, वो समान रहते हैं। जब मेरे प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक भी जब होने को हुआ तो उन्होंने अपनी माँ से और सभी लोगों से यही कहा कि ये जो चल रहा है राज तिलक की, तो ये क्या है? हम भाई तो एक साथ पैदा हुए, जन्म लिया, एक साथ आए, तो सब कुछ है, तो हमारे लिए ये ऐसा क्यों है? और भी तो हमसे छोटे भाई हैं, उनके लिए क्यों है? ये हमारा ही अधिकार है और किसी भाई का नहीं है। ऐसा क्यों बने? ऐसा क्यों बना है कि हमारे प्रभु श्री राम जी को अपने राज तिलक से और अपने वैसे होने से किसी भी प्रकार का कोई लगाव नहीं। वो हर समय सम रहते, सबको प्रसन्न देखना चाहते हैं। हरे को कि जथा अनेक वेश धर नृत्य करे नट होय और सोई सोई भाव दिखावे आप कोई ना। ये उत्तरकांड चले, उत्तरकांड की कथा है, बड़ी अनुपम कथा है। पूरे रामचरितमानस पुराण की कथा का निचोड़ जो है ना, इस उत्तरकांड में बाबा तुलसीदास जी ने कि भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मैं जैसे कोई एक कलाकार, कला खेलने वाला, खेल करने वाला, जैसा जिस समय जो होता है उसी समय का वो वेश धारण करता है और उसी वेश के अनुसार, उसी धुन के अनुसार वो चलता है, यानी नृत्य करता है, और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखता है। लल्ला जय श्री राधे बेटा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। लेकिन पर वह स्वयं उनमें हो नहीं रहा। जिस तरीके की वो जैसे वो कला कर रहा है, जिस भाव में, जिस वेश में वो कला ही कर रहा है वैसी, लेकिन वो स्वयं वैसा हो नहीं रहा। जैसे मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराते कहते कि देखो माँ, अस रघुपत लीला उर्गारी और तनुज विमोहन जन शुभकारी, जय मत मलन विषय बस कामी और प्रभु पर मोह धरय तिम। क्या कहते हैं भोलेनाथ? माँ पार्वती को श्रवण कराते हैं कि देखो माँ, काकभूषण जी गरुड़ जी को बताते हैं, कहते हैं कि देखो ये गरुड़, ऐसी ही प्रभु श्री राम जी की वह लीला है जो कि दुराचारियों को विशेष मोहित करने वाली है। दुराचारी यानी राक्षसों, निशाचरों को मोहित करने वाली और भक्तों को सुख प्रदान करने वाली मेरे प्रभु की लीला है। जो मनुष्य मलिन बुद्धि यानी विषयों के बस में है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार का मोह का आरोप लगा। तो थोड़े समझदार है, विवेकी है, वो मेरे ठाकुर पर किसी भी प्रकार का कोई बुझाना आरोप नहीं। कहते हैं भोलेनाथ कि नयन दोष जा कहें जब कोई, नयन माने नेत्र, और नेत्रों को जब कोई
परेशानी का सामना करना पड़ता है, नेत्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे एक मर्द कही जाती है, जैसे कमल बोलते हैं, कहते न भैया इनकी आंखों में कमल हो। तो दोष किसका होता? उन कमलों का, जिनका कि नैन दोष जा कहें जब होई, और पीत बरन सच कहो कह सोई, और जब जई दिश ब्रह्म होई खगीसा, और सो कह पश्चिम उदय दिनेशा। दिनेशा कहते हैं सूर्यदेव, कहते हैं कि होम है। देखो हमारे प्रभु श्री राम जी कहते हैं, और काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते कि हे गरुड़, जब किसी को कमल का बहुत आपन हो जाते हैं, कमल जी से बोलते कहते हैं भैया उसके कमल हो गए, कि जब जिसको कमल आदि नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। दोष किसका है? जो उसके नेत्रों में कमल, नेत्रों के में जो कमल है, उन कमल की वजह से उसे धुंधलापन पीला पीला जैसा सूर्य दिखाई देता है। तो वो क्या कहता है? पीत बरन सच कहूं कर, वो चंद्रमा को भी पीले रंग का बताता है। ये पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम हो जाता है, दिशा भ्रम को मतलब दिशा भूल, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जाना चाहते हैं किधर को भी और मार्ग पकड़ लेते हैं कोई दूसरा, जाना चाहते हैं पश्चिम को लेकर चल देते हैं पूरब की तरफ। ऐसा कभी कभी हो जाता है, भ्रम, दिशा का भ्रम हो जाता है। भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य जो है ना पश्चिम की तरफ आज उदय, जैसे सूर्य जब निकलते तो पूरब दिशा में ही निकलते, लेकिन जिसे दिशा का भ्रम हो जाता है वो क्या कहता है कि भैया आज तो सूर्य देव जो है पश्चिम दिशा में, कि नौका रुण चलत जग देखा, और अचल मोह बस आप ही लेखा, बालक भ्रमय न भ्रमय ग्रहादि, और कहे परस्पर मिथ्या बाधी। मिथ्या कहते हैं झूठ, मिथ्या कहते हैं। तो भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो हमारे काकभूषण जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार नौका पर सवार हुआ पुरुष जगत को चलता हुआ देखता है और वो बस अपने को अचल समझता है। आपने ये देखा हो, कभी कभी आप ट्रेन में सफर करें तो कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि ये जो साथ साथ में जो वृक्ष खड़े दिखाई देते हुए कि ये वृक्ष दौड़ रहे हैं और हम अपनी जगह पर स्थिर हैं। और ज्यादा नीचे में जब निगाह करते हैं, जो रेल की पटरी के किनारे जो पत्थर पड़े रहते हैं, वो ये लगता है कि ये पत्थर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और हम अपनी जगह पर स्थिर बैठे। इसी तरीके से जब पुरुष, जब मनुष्य किसी जलाशय को जब पार करने के लिए नाव का सहारा लेता है तो उसे यही भ्रम हो जाता है कि ये जल भाग रहा है, चक्राकार दौड़ते बालक घूमते हैं और अपने को अचल समझते हैं। अचल मतलब एक जगह पर दौड़ते हैं, चक्राकार दौड़ते हैं, घर आज नहीं घूमते हैं, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हर विषय एक असमोह बेहंगा। आगे क्या कहते हैं कि देखो हम
काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो कि हर विषय का समोह विहंगा और सपने नहीं अज्ञान प्रसंग माया बस मत मंद अवागी हृदय जन्मा जन्मानिक बो विधि लागी। कहते हैं कि हे मां, हर विषय के असमोह विहंगा और सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा माया बस मत मंद अभागी और हृदय जमने का बहुविध भोलेनाथ मैया को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो भैया, हे गरुड़, हे हरि के वाहन, हे खगनायक, हरि के विषय में मोह की कल्पना ही ऐसी है। हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी कभी भी अज्ञान का प्रसंग यानी अवसर नहीं, किंतु जो माया के बस यानी मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हुए हैं, उनकी जो समझ में आए वो 63 हट बस संशय करही और निज अज्ञान राम पर। वो अज्ञानता अपने ऊपर नहीं रखते हैं कि हमें अज्ञान नहीं है, वो मेरे प्रभु श्री राम जी के ऊपर मेरे ठाकुर को अज्ञान बताते हैं, अपने को ज्ञान नहीं बताते। 63 सट कहते मूर्ख कि 63 हट बस संशय करही और निज अज्ञान राम पर। निज माने अपने अज्ञान को कहा, किसको तोड़ते हैं? मेरे प्रभु श्री राम। भोलेनाथ मैया पार्वती को स्मरण कराते हैं कि देखो मां, तुलसीदास जी क्या कहते हैं, चौपाई में कहते हैं कि वे मूर्ख हटके बस होकर के संदेह करते हैं और अपना ज्ञान प्रभु श्री राम जी पर लगाते हैं और आरोपित कर। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रासक्त दुख रूप तय किम जाने रघुपते मूड परे तुमको। कहा गए भैया सीटी देने लगे, कम आधा घंटा ला तो गुंजाइश करो हाल सीटी देने लगे, 5 मिनट नहीं हुए कि सीटी देने लगे तुम। कि काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप और तय किम जाने रघुपते मूड परे तम कूप। कूप कहते कुआ। भोलेनाथ मैया को समझाते कहते कि देखो मां, प्रभु श्री राम जी कहते हैं और काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हैं कि जो काम क्रोध मद और लोभ में लीन रहते हैं और दुख रूप घर में आ सकते हैं, वे प्रभु श्री राम जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए रहते। जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। अब जी बोल लो तो महाराज, वो बंद हो गया, वो गया उसमें अब ताकत नहीं रही, क्षमता नहीं रही उसके अंदर। क्षमता का है कि निर्गुण रूप सुलभ यति सगुन जान नहीं कोई। सगुन माने सगुण मतलब साक्षात दिखाई दे। निर्गुण रूप सुलभ अति, क्योंकि निर्गुण यानी निराकार समझने में क्या लगता, तुरंत वो दिखाई नहीं देता, विश्वास नहीं है ना, इसलिए जो ना वो सगुण नहीं है, विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, इत्मीनान नहीं है। कि निर्गुण रूप सुलभ यति सगुन जान नहीं कोई
और सुगम अगम नाना चरित्र सुन मुन मन भ्रमो। भोलेनाथ मैया को समझाते कहते कि देखो माँ, कहा भूषण जी समझाते हैं गरुण जी को, देखो गरुण, निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है कि ना करना बहुत आसान है। जिस मार्ग पर चलना कठिन हो, ध्यान दें, हमारी नहीं सबकी आदत ही होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पढ़ाई में लिखाई में, जो जहाँ पर पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा कठिनता दिखाई देती है तब उसको कोष्टक में बंद कर देते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मार्ग पर चलना कठिन है तो क्या किया गया हमें, उनके मार्ग पर चलना कठिन है महात्मा गांधी के मार्ग पर, तो देखिए हर गांव में, हर देश में, हर प्रांत में, हर जगह महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया कि उनके मार्ग पर चलना कठिन है, इसलिए दोष लगाते हैं। तो इनको देखो, जहां चाहो उनको देखो, उनको याद न करो, देख लो है। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया कि निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है और सगुण बहुत कठिन है। सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य यानी सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसीलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। ये उमा, मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। इसीलिए हर काम से बचते रहना बहुत आसान है और काम को करना जो है ना बहुत कठिन है। तो सबसे यही अच्छा है कि कोई आपसे किसी प्रकार की काम की कहे तो उससे यही कह दो कि भैया ये हम जानते ही नहीं। क्यों भाई राजवीर जी, राजवीर जी, ये आसान है कि नहीं है? आपसे कोई काम की कहे कि भैया ऐसा काम कर दो, भैया हम ये काम जानते ही नहीं, हमने कभी किया ही नहीं है, सबसे आसान है। क्यों कि करने वाले काम पर, उस रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। लेकिन जो अपनी जिम्मेदारी समझता है वो मना नहीं करता है। जो अपना समय टालता है, जो समय टालता है कि मुझे तो समय पूरा करना, समय टालना, वो यही कह देगा कि भैया हम ये काम जानते ही नहीं, हमने कभी किया ही नहीं। और जरा सी भी जो जिम्मेदारी समझता है वो कभी भी मने नहीं करता, वो हर संभव कोशिश करता। हम जब ये समझो कि जब आए थे यहाँ पर तो क्या जो आज हम हैं वो ऐसे ही आए थे, हमें भी सीखना पड़ा था। कोशिश करने से हर काम सीख जाता है, हर काम कर लेता है राजवीर जी। तो सगुण और अगुण में यही अंतर है कि जो ना निर्गुण है वो हम भैया जानते ही नहीं, सादा एक रास्ता है, जो जानते हो तो उस पर थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। इसी तरीके से महात्मा गांधी जी के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। जितनी जितनी परेशानियां महात्मा गांधी जी ने उठाई उतनी कोई उठा ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या किया गया उनको याद करने के लिए हर जगह उनकी एक 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 मूर्ति लगवा दी, इसीलिए लगवाई गई। अब वही है कि तुमसे किसी ने कहा तुम नौकरी करने गए हैं, तुमने देखा ये तो काम बहुत कठिन है, मेरी बात तो बन ही गई है, तो काम की कहा जाए भैया हम ये कर ही नहीं पाते, हमने कभी किया ही नहीं, हम जानते ही नहीं हैं। सबसे बढ़िया क्योंकि इस पर आसान है। और अगर कह देते हो ला भैया हम पूरी कोशिश करेंगे, आज कोशिश करोगे तो कल जान जाओगे, परसों कामयाब हो जाओगे, नहीं कि उसमें मेहनत है। एक हमारे तुम्हारे गांव में कहावत कही जाती है कि जिस मनुष्य का पाप अगर गड्ढे और तालाबों में नहाने से कट जाए तो गंगा जी के पास तक वहाँ तक क्यों चल कर। सत्य है। तो ये कहना बहुत आसान है। तो देखिए बाबा तुलसीदास ने साफ साफ कह दिया है, मेरे भोलेनाथ ने भी कह दिया, देखो निर्गुण रूप सुलभ अति, हम गलत तो नहीं कह रहे, क्या लिखा, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोई और सुगम अगम नाना चरित्र सुन मन मन भ्रमो।
आप कोशिश करिए कि सीधा से एक ही यही कहना सीख लिया, साहब हमने कभी किया ही नहीं, हम जानते ही नहीं, बात खत्म हो गई। अब तुम क्या कहोगे? कहाँ का योगा है ना? हैं, ये तो व्यवस्था बनी ही गई है, हम रखेंगे तो है ही। तो ये नहीं होना चाहिए कि निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है। देखिए कहा साफ साफ बाबा तुलसीदास जी लिख रहे, ये हमने तो नहीं कहा, ये हमारी ये क्या कह रहे हैं, ये ग्रंथ कह रहे हैं। अत्यंत सुलभ है, सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य यानी सगुण रूप को कोई नहीं जानता। जानोगे कैसे जब तुम उस मार्ग पर चलोगे नहीं। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों को भी मन कभी कभी भ्रमित तो हो जाता। क्यों हो जाते? इसीलिए हो जाते हैं कि उन्होंने मुनियों का वेश तो धारण कर लिया, लेकिन वो मार्ग नहीं पकड़ना चाहते हैं जिस रास्ते से भगवान मिलेंगे, वो मार्ग नहीं पकड़, क्यों? उसमें कठिनाई है, बहुत अपार परिश्रम करना पड़ेगा, समय भटक जाते और तभी वो रास्ते से भटकते हैं। कि सुन खगेश रघुपति प्रभुताई और कयो जथामति कथा सुहाई, और जे विद मोह भयो प्रभु मोही, और सौ सब कथा सुनावो। तो ये कौन कह रहा है? ये काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं। ये बात एक एक बात जो है ना समझने वाली होती है। क्या कहते हैं? सुन खगेश, खगेश कहते हैं पक्षियों के राजा को। ये कौन कह रहे? काकभूषण जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, कहते हैं कि रघुपति प्रभुताई। देखिए हमारे प्रभु श्री राम जी की, उनकी दया को देखिए, उनके भाव को देखिए, उनके विचारों को देखिए, उनकी मेहरबानी को देखिए, उनकी दया को देखिए, उनकी करुणा को देखिए। कयो जथामत कथा सुहाई। काकभूषण जी कह रहे मैं वही कथा कह रहा हूँ प्रभु राम जी की है, कथा कहता हूँ। हे प्रभु मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी मैं आपको श्रवण कराता। ये काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि राम कृपा भाजन तुम ताता, और हर गुण प्रीत मोह सुखदाता। हर ताते नहीं कछु तुम्हें दुरावो, और परम रस मनोहर गावो। देखिए कौआ, काकभूषण जी कौआ ही तो है। कितना प्रभु श्री राम जी से लगाव है, कितना परिश्रम किया होगा। ये गरुड़ जी को सुना रहे हैं। इस समय यहाँ पर मेरे बाबा भोलेनाथ हंस का रूप धारण करके इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, और यहाँ से कथा श्रवण करके ये फिर ये माँ पार्वती जी को श्रवण करा। ये सारी रामचरितमानस पुराण की जितनी भी कथा है, ये जो भी है शुरू से लेकर के अंत तक मेरे बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को ही श्रवण कराते हैं। आप चाहे जौन सा ग्रंथ उठाइए, चाहे जौन सी कथा उठाइए, मेरे का नाम मेरे बाबा भोलेनाथ से ही शुरू है और भोलेनाथ से ही एंड है उसका। भागवत लीजिए, शिव पुराण लीजिए, रामायण लीजिए, का नाम विष्णु पुराण लीजिए, कौन सा भी कोई भी लियो, कोई भी पुराण लो, 18 पुराण कोई सा भी लो, वो मेरे सब भोलेनाथ से शुरू हैं और भोलेनाथ से ही है। इसीलिए मेरे भोलेनाथ को क्या कहा गया है? महा। कि सुन खगेश रघुपति राम कृपा भाजन तुम ताता, हर गुण प्रीति मोह सुखदाता। ताते नहीं कछ तुम्हें दुरावो, और परम रहस्य मनोहर सुनावो गावो। एक भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं कि देखो माँ, कि काकभूषण जी करुण को समझाते हैं, कहते हैं कि हे तात, हे तात मतलब हे भाई, हे सखा, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हो। कौन? काकभूषण जी करुण जी समझाते हैं कि देखो भैया करुण, तुम प्रभु श्री राम जी के कृपा पात्र, यानी प्रभु जी की कृपा तुम्हारे ऊपर है। वो कहते हैं ना, भगवान ने एक जगह ये कहा है कि कोई भी मतलब अनमोल कीमत के अच्छे शब्द हैं वो पात्र देख करके देना चाहिए। तुम्हें अगर किसी को भिक्षा देनी है
तुम्हारे दरवाजे पे कोई भिक्षा मांगने कोई आता, भिक्षुक आता है, तो उस पात्र को देखो कि ये हम जो भिक्षा देने आए हैं ये लेने लायक है या नहीं। इसे हमने भिक्षा में जो कुछ भी दिया ये अपने हित में लगाएगा, अपने बच्चों के हित में लगाएगा कि यहाँ से जाएगा अभी जाकर के ठेका पे जाकर के 1 2 3 कर देगा। ये पात्र देने लायक है या नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, ये तात आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। पात्र कहते हैं बर्तन हैं। तो देखिए हमारे काकभूषण जी ने गरुड़ जी को क्या बताया कि तुम ही एक ऐसे हो, तुम्हारे ऊपर प्रभु श्री राम जी की कृपा है, श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी में आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गा करके मैं सुनाता हूँ। कि सुनो राम कर सहज स्वभाव। ये काकभूषण जी कथा सुना रहे हैं गरुड़ जी को। कहते हैं कि भैया देखो हरि के वाहन, वाहन कहते हैं सवारी को, ये गरुड़ जी हरि के वाहन तो हैं। कि सुनो राम कर सहज स्वभाव। मेरे राम का स्वभाव कैसा है, बहुत साधारण, बिल्कुल सीधा साधा, किसी तरीके कोई भेदभाव नहीं है, कोई उसमें झूठ प्रपंच नहीं है, बिल्कुल साधा। इसीलिए उनको क्या कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम राम। कि सुनो राम कर सहज स्वभाव और जन अभिमान न राखे काऊ, संस्कृत मूल सूद प्रद नाना और सकल शोकदायक अभिमान। मतलब शोक को भी हर लेते हैं, अभिमान को भी हर लेते हैं, सबके ऊपर जो है ना मेरे राम दया करते हैं। क्या कहते हैं भोलेनाथ, मैया पार्वती से कहते हैं कि देखो माँ, काकभूषण जी गरुड़ जी को सुनाते हैं, क्या कहते हैं कि सुनो राम कर सहज। मेरे प्रभु श्री राम जी का स्वभाव कैसा है, ये सुनिए बे भक्तों, में अभिमान कभी नहीं रहने देते। मेरे प्रभु श्री राम जी कैसे हैं कि अपने भक्तों में कभी अभिमान नहीं रहने देते हैं। क्यों बे, अभिमान जन्म मरण रूप संसार का ही कारण है, मूल मन मुख्य, और अनेक प्रकार से कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला। क्या अभिमान, अभिमान जिसको देखो कहीं अगर लड़ाई झगड़ा कहीं हो रहा है, राजवीर जी बहुत मतलब पते की तुम्हें बात बता रहे हैं कि ये माला तुम्हारी भी है सेकंड वाली, कि जब किसी से अगर लड़ाई झगड़ा तुम्हारा होने लगे और विपक्षी तुम्हारे सामने हंसने लगे तो आप समझ लेना इसको अभिमान है। और अभिमान मेरे प्रभु राम जी कभी बर्दाश्त नहीं करते। देखिए नारद जी प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हैं, और नारद जी को कहां पर अभिमान हुआ था, वो जब कामदेव को जीत करके आए थे। नारद जी जब कामदेव को जीत करके आए थे तो नारद जी को भी अभिमान हो गया था कि मुझसे बड़ा है ही नहीं दुनिया में, हमसे बड़ा कौन है। तो भोलेनाथ ने ये कहा था कि नारद जी ये तुम मेरे सामने तो कह रहे हो, लेकिन हरि के सामने मत ये कहना जा करके कि हमसे बड़ा कोई है, हमसे बड़ा कोई है नहीं, मैंने अपने उसको जीत लिया, से मुँह बताओ मत देना जा करके। नहीं, हम नहीं जानते हैं, तुम भटक जाओगे, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब वो नारद जी क्या बोले, अरे वाह इतनी बड़ी बात मैं क्यों नहीं कहूँगा, मैं तो जाकर के हर जगह बताऊँगा, चिल्लाऊंगा, हर जगह बताऊंगा कि मैंने कामदेव को आज जीत लिया। बहुत भोलेनाथ ने मना किया, आकर के अपने पिताजी के पास भी गए, पिताजी से भी कहा तो पिताजी ने भी यही कहा कि बेटा तुम जो कुछ आज मेरे सामने कह रहे हो, लेकिन ये हरि के सामने मत कहना जा करके, न तुम्हें दुनिया में कोई नहीं बचा पाएगा, कहीं के भी नहीं रहोगे अगर तुमने हरि के सामने ये इस तरीके की ऐसा मुँह पताव दे करके ये कहा कि हमने घमंड उसको कामदेव को जीत लिया। अब वही हुआ, नारद जी जैसे ही वहाँ से हरि के सामने पहुँचे हैं, नारायण के सामने, क्यों सीटी दे रहे यार, अब तो बंद कर दिया, देख रहे फिर भी सीटी दे रहे हैं, है इनकी गलती कि नहीं? अच्छा
नारद जी जैसे ही नारायण के सामने पहुंचे हैं तो नारायण अपने घर के अंदर थे और नारद जी बाहर खड़े थे। और जैसे ही नारद जी को नारायण ने देखा, आओ नारद जी, आओ नारद जी, आओ नारद जी। नारद जी को फर्स्ट क्लास सुंदर सा आसन दिया, आसन दिया और नारद जी बैठ गए। नारद जी है अपने मुंह से बताव दे रहे नारद जी को, घमंड ही है। घमंड है। नारायण ने नारद जी से पूछा कि कहो क्या हुआ? अब की बात बहुत दिनों के बाद आए, कहाँ बने रहे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जैसे ही नारद जी ने अपने ये घटना सब बड़ी दोहराई और बताई तो प्रभु जी ने, नारायण ने मेरे ने अंदर ही अंदर ये सोच लिया कि इनके अंदर जो एक घमंड वाला जो पौधा उग रहा है, अंकुर निकल रहा है, इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, नहीं तो अगर पेड़ का रूप धारण कर लिया तो इस बच्चे का जीवन बेकार हो जाए। अब मेरे नारायण ने क्या कहा था? नारद जी ने जब उनसे भी कहा कि अरे मेरे बराबर कौन दुनिया में हो सकता है, नारायण के सामने भी वो ऐसे ही वही हाल किया। तो नारायण ने समझ लिया कि हाँ, इनके अंदर जो है ना वो अंकुर जो है ना निकल रहा है। इस अंकुर को शीघ्रता से अगर खत्म न किया गया तो मामला जो गड़बड़ हो जाएगा, ये बच्चा जो है ना रास्ते से भटक जाएगा। तो नारायण ने क्या किया, जैसे ही नारद जी अपने आश्रम के लिए चले हैं वहाँ से, तो हमारे नारायण ने तुरंत ही एक नगरी बसाई, एक नगरी बसाई, एक राजा को स्थापित किया। उस दिन राजा का नाम रखा विश्वरूप, विश्वरूप उनका नाम रखा। और उनके एक बेटी का मुखिया बेटी, उन राजा के उस बेटी का नाम था विश्वमोहिनी, विश्वमोहिनी नाम रखा। और जैसे ही उधर से वो निकले, नारद जी आए, नारद जी ने उस देश उस गांव में देखा कि बड़े अच्छे तरीके से सजावट हो रही है नगर में, बहुत बढ़िया सजावट हो रही। क्या कारण है? जब वहाँ पर नारद जी पहुँचे तो वहाँ की प्रजा ने बताया कि ये साहब महाराज जी, मेरे यहाँ ऐसे ऐसे बात है, मेरे राजा की एक बेटी है, उस बेटी का विवाह ये कार्यक्रम चल रहा है, बेटी है, उसके लिए जो है ना ये सब तैयारियां चल रही। तो नारद जी पूछते पूछते वहाँ पहुँच गए उसी राजा के यहाँ, विश्व स्वरूप राजा के यहाँ। जब पहुँचे हैं तो राजा ने, उसने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत और सम्मान किया, आसन दिया। और राजा ने अपनी बेटी के लिए जो है ना वो पूछा उनसे कि महाराज मेरे एक बेटी है और मेरी बेटी का हाथ देखो और हाथ देख करके बताओ मेरी बेटी को उसमें क्या लिखा। अब विश्वमोहिनी जैसे ही राजा ने बुलवाई और नारद जी के सामने गई तो नारद जी देख करके पागल हो गई। नारद जी ने जैसे ही उस विश्वमोहिनी नाम की चेहरे बिटिया को उसको देखा तो नारद जी एकदम वैसे ही रह गए, एकदम एक चित्त देख करके रह गए, ऐसे देख करके ही रह गए। उनकी निगाह नहीं हट रही है कि भगवान की माया है, कि भगवान नारद जी का जो ना घमंड तोड़ना चाहते, खत्म करना चाहते हैं। अब नारद जी तरह तरह के विचार करने लगे कि अगर ये कन्या अगर हमको मिल जाए तो हमसे बड़ा कोई नहीं है, जो इस कन्या का वर्ण कर लेगा उस संसार में उसे कोई जीत नहीं सकता। नारद जी के मन में तरह तरह के विचार आ गए। अब नारद जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, ये कैसे इस कन्या को हम बनाएं, कितना बढ़िया मेरा परिवार होगा, कितना बढ़िया, सबको तरह तरह की जने पता नहीं है कौन कौन सी भावनाएं नारद जी की बन गई। अब नारद जी ने विचार किया कि ये कन्या हमें ऐसे तो भरेगी नहीं, हमें इसके भरने के लिए जो है ना सुंदर रूप चाहिए, बढ़िया सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास चाहिए, जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हों उनमें सबसे बढ़िया हम ही दिखाई दें। ये नारद जी को लगा। अब नारद जी के मन में एकदम विचार में आ गया कि इस काम को तो नारायण ही कर सकती है, इस काम को तो नारायण ही मेरे हरि ही कर सकते हैं और मेरी इच्छा को पूरा कोई कर नहीं पाए। नारद जी भागे भागे जल्दी जाले, एक कदम पीछे हट रहे हैं, 2 कदम 4 कदम आगे चल रहे हैं, भाग रहे आगे को लेकर हट रहे, पीछे को दौड़ते दौड़ते जैसे ही नारायण को याद किया तो नारायण तुरंत वहीं पर प्रकट हो गए। नारायण तुरंत ही प्रकट हो गए। नारायण से कहा कि कहो, नारायण ने कहा कि नारद जी कहाँ जा रहे हो, बड़बड़ाते हुए भागते हुए कहाँ जा रहे हो?
नारद जी ने नारायण को सब कुछ अपनी जथावत जो कथा थी वो सुनाई। नारद जी से उन्होंने कह दिया कि ठीक है ऐसा ही होगा। लेकिन क्या मांगा उन्होंने नारद जी ने नारायण क्या मांगा? ये मांगा कि हे हरि, हमें आप ही का रूप चाहिए। एक हरि जो है ना बंदर को भी कहते हैं। वैसे तो कपी सपी जन क्या क्या बंदर अंदर कहते हैं, लेकिन बंदर को हरि भी कहते हैं। तो उन्होंने हरि का ही रूप मांगा, प्रभु मुझे हरि का रूप, अपना रूप दे दीजिए। नारायण ने कहा कि ठीक तथा तू ऐसा ही होगा। जब उन्होंने अपने मुंह से हरि का रूप मांगा तो उन्होंने रूप दे दिया बंदर का। और वही रंग कौन सा? लाल, पीला वाला, पीला सुनहरे रंग का होता है ना बंदर। सब कुछ वही दे दिया। लेकिन देखिए हर एक किसी को नारद जी ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लड़की को अंदर दिखाई। हाँ, जब वहां पर उस सभा में जाकर के नारद जी विराजमान हुए, जब आसन ग्रहण किया तो नारद जी ने क्या देखा कि वो जगह ग्रहण करें जो सबसे पहले जहाँ पे वो माला पर बेटी घुसे। तो हम तो मैं कहीं दावत में जाते हैं तो वो जगह पहले देखते हैं भैया परसने वाला कहाँ से पहले घुसेगा, ऐसी जगह देखते हैं अक्सर करके। लेकिन वो जगह तो सब ऐसी देखते हैं, लेकिन बैठ थोड़ी पाते हैं वहाँ, थोड़ी बात है। वो आकर के वो लाइन लगी ही जाती है। हाँ, अब वही नारद जी ने किया। नारद जी तो सबसे पहले वही स्थान ग्रहण किया कि जहाँ से जो वो कन्या जो है ना जयमाला लेकर के चलेगी। जब वो जयमाला लेकर के चलेगी तो नारद जी बैठे हुए, नारद जी तो यही समझ रहे हैं कि हम तो सबसे सुंदर हैं, हमसे बढ़िया कोई है ही नहीं यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ उनके साथ दो भोलेनाथ की गढ़ और थी। भोलेनाथ के देखो ये बोलना बंद हो जाता है तो देखो मेरे पसीना निकल जाता, पसीना निकल आया। तो अब आना उस कन्या को जब बुलाया गया तो कन्या का जैसे ही पास में आना हुआ तो नारद जी के मन में लड्डू फूट रहे हैं कि अब तो जो है ना कन्या जो है ना मेरे अलावा किसी को जान बढ़ेगी ही नहीं, वो जयमाला मेरे ही गले में डाले। लेकिन अब वहाँ पर क्या हुआ, सबको तो नारद जी दिखा रहे। जैसे ही कन्या की निगाह गई, उन्हें जैसे ही देखा कि अठैन हो गई। बंदर को सवेरे सवेरे देख लो तो ये होता है कि आज भैया भोजन भी नहीं मिलेगा, ये सोच लेते हैं, बताते हैं खराब होता है बंदर की शक्ल को देख लेना सवेरे सवेरे। तो वो कन्या निकलती हुई चली गई, ऐसा जयमाला उसको अपने हाथ में लिए हुए ऐसे किए हुए चलती चली गई, निकलती चली गई। लेकिन नारद जी बेचारे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उसने किसी भी तरीके की कोई क्रिया नहीं की। अब क्या हुआ, कई बार ऐसा हुआ कि जैसे वो कन्या यहाँ से निकल गई, इधर चली गई, तो नारद जी ने वो स्थान छोड़ दिया, दूसरे आसन पर जाकर के बैठ गए। लेकिन वो कन्या जो है ना उधर से भी ऐसी चलती चली गई, उसने कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया और मन का लड़का कहीं नहीं दिखाई दिया। तो क्या हुआ, इतने देर में खुद नारायण ही वहां पर आ गए। बढ़िया सा सुंदर सा एक राजकुमार का रूप बनाए हुए नारायण और लक्ष्मी जी दोनों जने वहां पर। अब जैसे ही नारायण वहां पर आए तो जैसे ही उस विश्व मोहिनी नाम की उस कन्या ने देखा तो वो जयमाला जो थी एकदम उस कन्या ने ऐसे डाल दी। अब जो ऐसे ही डाली तो वो तो नारायण तो उस कन्या को लेकर के अपने देश को चल लिए और नारद जी वहां से उठे बड़बड़ाते हुए, गाली गलौज करते हुए, पता नहीं जाने क्या क्या कहते हुए नारद जी वहां से निकले हैं। नारायण को कई एक गालियां दे रहे हैं, तरह तरह से उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम किसी का घर बसते हुए नहीं दे सकते हो, तुम्हें जो है ना अपना ही सब कुछ अच्छा लगता है, किसी का कुछ अच्छा नहीं लगता है, तुम ऐसे हो, तुमने आज हमें मेरा घर बसाने से, मेरा घर उजाड़ दिया, बसने से मना कर दिया। एक दिन नारी के वियोग में तुम भी ऐसे ही ऐसे भटको। नारद जी ने यहीं पर श्राप दिया उन्हें नारायण को, और वो श्राप मेरे हरि ने बड़े श्रद्धा पूर्वक अपने ऊपर स्वीकार किया। अब जब नारद जी भागते हुए जा रहे हैं तो नारायण तुरंत ही रास्ते में वही
राजकुमारी, वो लक्ष्य कुमारी लिए जा रहे हैं। राजकुमारी साथ साथ में है, लक्ष्मी जी साथ साथ में है, जा रहे हैं। जैसे ही नारायण ने नारद जी को देखा तो नारद जी ने जो देखा है दोनों को एक दूसरे से बातचीत, तो नारद जी ने नारायण ने कहा, अरे नारद जी कहाँ तुम बड़बड़ाते हुए जा रहे हो जल्दी जल्दी में। नारद जी ने जो कुछ भी कहना था अच्छा खराब उनसे कहा। नारायण ने सब कुछ वो स्वीकार किया, आगे बढ़े, सब कुछ कहा। तो नारायण ने अंत में उनको बताया कि देखिए मैंने तुम्हारे साथ जो किया है वो इसलिए किया है कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को सही रखने के लिए अपने पत्थर पर कलेजा रख लेती है, और अगर हम ये माँ कलेजा नहीं रखती है तो उस फोड़ा से या फुंसी से बच्चे को जीवन भर परेशानी होती है। तो वही नारायण ने किया कि नारायण जो है ना नारद जी को अपने बच्चे की जगह मान। फिर आकर के ये नारद जी ने नारायण के चरण भी स्पर्श किए, माफ़ी भी मांगी, गलती कोई सब कुछ कहा कि प्रभु जो कुछ हमने कहा हमें माफ़ कर दो, और हमने जो आपको श्राप दिया है वो झूठा पड़ जाए। लेकिन नारायण ने कहा कि नहीं नारद जी, वो हमें सब स्वीकार है, और जाओ तुम्हें जब किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो बाबा भोलेनाथ के पास जाना और उन्हीं का ध्यान करना, मेरा नाम याद करते रहना। तुम्हारे सामने किसी भी तरीके की ये मोह और माया कभी भी तुम्हारे पास भटके। तो ये है, हमें किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं करना। काय का अभिमान, क्या चीज मेरी है बताओ जिसका हम अभिमान करें? बताइए क्या चीज है हमारी? कोई चीज नहीं जिसका हम अभिमान करें। अभिमान नाम की हमें कोई चीज भी नहीं अपने पास भटकने नहीं देती है। तो मेरे ठाकुर को किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं पसंद है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः। जब आया करो कम से कम 10 मिनट का समय निकाल करके आया था। राम कृपा भाजन तुम ताता, हर गुण प्रीत मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछ तुम्हें दुरावो, और परम रहस्य मनोहर गाओ। भैया अब इसी के साथ यहीं पर आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। इससे आगे की कथा हम आप लोगों को कल श्रवण कराएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः। हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः।